हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 6। हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या होगा ट्रायंगल्स। हम लोग ट्रायंगल इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग फर्स्ट इसकी 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ऐसे हम लोग सारी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखेंगे सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल, a triangle is a three-sided polygon which consist three vertex and three vertices लिख लो, three vertices and three edges। ठीक है, मतलब ट्रायंगल में सब सारे क्या होगा, 3 होगा, सारा क्या होगा, 3 होगा। एक नॉर्मल सा फिगर होता ही है, बाउंडेड फिगर होता है कंप्लीट पूरा, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल। ए बी सी आर क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगी। ए कॉमा बी कॉमा सी ये क्या है, वर्टिसेस हैं। एजेस क्या हो जाएंगी, एज हो जाएंगी ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। तो ये तो एक बेसिक सी छोटी सी बात होगी कि व्हाट इज अ ट्रायंगल। तो ये हो गया ट्रायंगल। हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल को 2 टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। ट्रायंगल को हम लोग 2 टाइप से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, साइड वाइज। सेकंड होता है एंगल वाइज। सबने पढ़ रखा होगा। फर्स्ट होता है साइड वाइज, सेकंड होता है एंगल वाइज। साइड वाइज में कौन कौन से आते हैं, स्केलन ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एंगल वाइज में क्या आता है, एंगल वाइज में आता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड आता है राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्केलन, सारी 3 साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ए बी सी सारी 3 साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी, मतलब इक्वल नहीं होंगी। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ये हो गया अपना स्केलन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी सी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लाइक ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑल साइड्स आर इक्वल मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये हम लोग को जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो आपको पता होना चाहिए बेसिक ट्रायंगल का बेसिक क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स लेस देन 90, ऑल एंगल लेस देन क्या होंगे, 90 होंगे। एक्यूट में क्या होगा, ऑल एंगल्स लेस देन 90। और राइट एंगल में क्या होगा, राइट एंगल में होगा वन एंगल, इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा। वन एंगल क्या होगा, वन एंगल इक्वल टू 90, और थर्ड क्या होगा, ऑब्ट्यूज में क्या होगा, ऑब्ट्यूज देखना, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ये साइन उल्टा बना दिया, लेस देन 90 बनाना है। हाँ ठीक है, बना, सही बना है। ग्रेटर देन क्या होगा, 90, ग्रेटर देन क्या होगा, 90। इसमें होगा लेस, इसमें होगा इक्वल, इसमें होगा ग्रेटर देन 90। इसमें मगर कंडीशन है सिर्फ ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि ट्रायंगल का सम क्या होता है, ऑल एंगल्स का 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हम लोग का क्या है, ट्रायंगल का बेसिक है। अब जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग उसकी थ्योरम्स और उसको देखते हैं हम लोग क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ चीजें, पहले समझ लो फिर हम लोग देखते हैं। एक टर्म समझ लो, करस्पॉन्डिंग, बार बार क्योंकि यूज होगा वो, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं सिमिलरिटी का, उसके बाद थ्योरम्स हैं वो सारी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देखो, कॉन्ग्रेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर। those figures which, या ज्योमेट्रिकल फिगर भी लिख सकते हो, which have same size and same shape are called congruent figures, ये हम लोग ने पहले ही पढ़ के रखा क्लास 9th में, आप पढ़ के आए होंगे क्लास 9th में। हम लोग देखेंगे दोस फिगर, अभी समझा रहे हैं इनको भी क्या होता है। दोस फिगर विच हैव तो लिखा ही नहीं हमने यहाँ पे, ऊपर भी नहीं लिखा है, हाँ ऊपर भी नहीं लिखा है, which have same size, which have same shape but not size are called similar figures। समझना बात ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। जैसे देखो, ये बनाया स्क्वायर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बनाया ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। देखो फर्स्ट ऊपर डेफिनेशन क्या है, सेम शेप सेम साइज मींस ये फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ये फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सेम शेप बट नॉट साइड, सेम शेप इसकी, जैसे ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 0.5 सेंटीमीटर, सेम शेप तो है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मगर साइज क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। साइज इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गए, सिमिलर, ये क्या हो गए, सिमिलर, ये हो गए सिमिलर, ये हो गए सिमिलर, ये हो गए कॉन्ग्रेंट। अब अच्छा दूसरी बात समझो, ये बनाया सर्कल, ये है 4 सेंटीमीटर रेडियस, ये है 2 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी क्या हो गए सिमिलर। शेप क्या नहीं है, साइज क्या नहीं है, सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है, शेप सेम है, वो भी सर्कल है, वो भी सर्कल, तो दे आर सिमिलर। तो हम लोग की जो पूरी अभी जो हम लोग 10th में पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, वो बेस्ड है सिमिलर फिगर्स पे, और इसको आपने क्लास 9th में पहले ही कवर कर रखा है, तो हम लोग क्लास 10th में कवर करेंगे सिमिलर फिगर। अब सिमिलरिटी इसी को ही नेम दे दिया, जब हम लोग पर्टिकुलर ट्रायंगल्स में लगाते हैं उसको बोलते हैं सिमिलरिटी, तो हम लोग को सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट, अभी जो हम लोग आगे इसमें देखते हैं हम लोग सिमिलरिटी की थ्योरम्स, जो हम लोग को चैप्टर में क्या होंगी, यूज होंगी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, सबसे पहले उसके पहले एक बात अभी हम पहले बता दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि जो बताने जा रहा था मैं ध्यान से उतर गया कि ये तो बताया ही नहीं हमने, ठीक है। बताना है हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मींस करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। एक छोटी सी बात समझना ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। कैसे सिमिलर होता है वो अभी हम सिखाएंगे, मगर एक छोटी सी थोड़ी सी बात समझ लो, करस्पॉन्डिंग होता क्या है। जैसे ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है सी, ये लिखा है डी, ये लिखा है ई, ये लिखा है एफ। क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हम लोग ने प्रूफ कर चुके हैं, वो भी हम करके दिखाएंगे, मतलब एक बात बता रहे हैं कि ये है सिमिलर, ये है क्या है, सिमिलर है। सिमिलर हो गए डी ई एफ के, किसके सिमिलर हो गए, डी ई एफ के, डी ई एफ के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड डी ई होगी, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, डी ई होगी। बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ होगी, बी सी करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ होगी, और सी ए की करस्पॉन्डिंग साइड एफ डी होगी या डी एफ होगी। तो ये होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल ए के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा, एंगल ए के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा, एंगल बी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा, एंगल सी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा,
एंगल क्या होगा, एफ होगा। तो ये है अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए तुमको सिमिलरिटी, मतलब ये हम लोग आगे थ्योरम और एक्सरसाइज सारी लगा पाएंगे। अगर यही नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, देखो टोटल 3 क्राइटेरिया होते हैं। टोटल कितने क्राइटेरिया होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, SSS रूल ऑफ सिमिलरिटी। सेकंड SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी। थर्ड क्या होता है, AAA रूल है, RULE रूल। और कहीं कहीं पे लिखा होगा AA भी। ये हम बताते हैं कैसे, ये भी हम बता देंगे AA कैसे हो जाता है। तो अब हम लोग इन थ्योरम्स को देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं SSS से। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं SSS से, देखेंगे कैसे होगा। देखो SSS का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। और बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की, तो हम लोग ट्रायंगल्स की जरूरत होगी। 2 ट्रायंगल्स हम लोग ने लेट कर लिए, एक ABC DEF। यहां पे क्या लिखा है, 3 साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। 3 साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग यहां से लगाएंगे। देखो SSS रूल लगेगा कैसे, जैसे कि गिवन है, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 1 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 सेंटीमीटर। बात समझे, चेक। तो यहां से हम लोग SSS के लिए हम लोग को क्या चाहिए, साइड का रेशियो। ठीक है, तो AB अपॉन DE निकालेंगे। AB अपॉन क्या निकालेंगे, DE निकालेंगे। तो 2 अपॉन क्या आएगा, 1। 2 अपॉन क्या आएगा, 1 आएगा। BC अपॉन EF निकालेंगे तो आएगा 2 अपॉन 1 आएगा। AC अपॉन DF निकालेंगे तो 2 अपॉन 1 आएगा। सारे रेशियोज क्या है, इक्वल है। सारे रेशियोज क्या है, इक्वल है। सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। कैसे इक्वल है, यहां पे भी 2 अपॉन 1 है, यहां पे भी 2 अपॉन 1 है, यहां पे भी क्या है, 2 अपॉन 1 है। ये सारे इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा SSS रूल हो जाएगा। साइड रेशियोज क्या सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उनको नीचे में अगर ऐसे लिखना होता, फिर क्या लिखना होता, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF और बाय SSS रूल। ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस तुमको यहां लिखना है बाय SSS रूल, बाय SSS रूल। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो जाएगा, SSS रूल। इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगी SSS रूल हो जाएगी। हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो क्या गिवन है। सेकंड हम लोग को क्या करना है, SAS करना है। सेकंड क्या करना है, SAS करना है। देखेंगे SAS क्या होना चाहिए। ये गिवन होंगे ट्रायंगल तब होगा ऐसा, जैसे यहाँ पे SAS के लिए यहाँ पे एक ये ट्रायंगल गिवन है, एक ये ट्रायंगल, ये तो जुड़ के ही बन गए। रुको दूर बनाते हैं थोड़ा सा। देखो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, SAS रूल। SAS रूल के लिए हम देखो तुमको एक बात बताते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 सेंटीमीटर दी है और ये भी क्या दी है, 2 सेंटीमीटर दी है। ठीक, नहीं ये 2 नहीं 1 होगी। ये क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ये दी है 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या दी है, 1 सेंटीमीटर। और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये गिवन है, मतलब क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये हो जाएगा। बस हम बता रहे क्राइटेरिया कैसे होता है। ठीक है, देखो AB अपॉन AB अपॉन DE क्या है, 2 अपॉन 1 है। क्या है, 2 अपॉन 1 है। 2 अपॉन 1 हो गया। और सेकंड क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF। ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 हो जाएगा। 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो इसका भी रेशियो इक्वल है, इसका भी रेशियो इक्वल है। तो एक ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। एक तो ये आ गया तुम्हारे पास साइड्स का रेशियो। साइड्स का क्या आ गया, रेशियो आ गया SS। 2 साइड्स आ गई।
एंगल इक्वल गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल गिवन है एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल गिवन है ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एस ए एस क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम लोग, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हम लोग के पास, देखो थर्ड क्या लिखा है, ए बी सी, ये क्या है डी ई एफ, ये क्या है डी ई एफ। दिस एंगल इज इक्वल टू 60, दिस एंगल इज इक्वल टू 60, ये कर लो 70 और ये कर लो 50। ठीक है, ये कर लिया हम लोग ने 60, ये कर लिया 70, ये कर लिया 50। ठीक है, साइड्स में छोटे हैं, साइड्स में क्या है छोटे हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कौन सी है, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए रूल करेंगे, सिमिलरिटी करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी 60, ये भी क्या है 60 है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक, तो यहां से बस हमको लिखना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई डबल ए ट्रिपल ए रूल, बाई ट्रिपल ए रूल। अब अच्छा एक मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे दो गिवन होते हैं 60 और 70, 60 और 70, तभी भी वो 3 इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए किसी किसी बुक में डबल ए सिमिलरिटी लिखी रहती है, इसीलिए क्योंकि थर्ड तो अपने मन से इक्वल होगा ना, क्योंकि सम तो फिक्स है 180 डिग्री होगा। जब 60 और 70 हो गए तो थर्ड तो हमेशा वैसे भी 150 आएगा, इसमें भी अगर 60 और 70 हो गए तो थर्ड तो 150 आएगा। इसीलिए कहीं कहीं क्या लिखा होता है, डबल ए सिमिलरिटी। तो हम लोग जब क्वेश्चन में लगाएंगे तो डबल ए सिमिलरिटी से क्वेश्चन लग जाएगा, हम लोग को थर्ड एंगल लिखने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आई? तो अब ये है हम लोग का क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी यहां से कंप्लीट होता है। हम लोग एक दो थ्योरम भी और हैं, दो नहीं और हैं, 3 है थ्योरम, उनको भी देख लेते हैं हम लोग, देखेंगे कैसे होंगी। देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे क्या है अपने पास, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम देखो कैसे लगेगी, क्या होती है थेल्स थ्योरम, और इसी को ही बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, बीपीटी। इसमें होता क्या है, गिवन क्या होता है, ट्रायंगल गिवन होता है, ट्रायंगल गिवन होता है ए बी सी, और क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं डीएफ पैरेलल, डीएफ पैरेलल टू बीसी, डीएफ पैरेलल टू क्या कर लेते हैं, डीएफ पैरेलल टू कर लेते हैं बीसी। अगर ऐसी कोई कंडीशन दी होगी, इवन पता है ये जो पेपर आते हैं सीएचएसएल सीजीएल जो आगे कंपटीशन लेवल में आते हैं, वहां पे भी ये ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। गिवन हम लोग ने ड्रॉ कर लिया डीएफ पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, एडी, इनके रेशियोस इक्वल हो जाएंगे, एडी अपॉन क्या हो जाएगा, डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी, बस बगल में लिख देना है, बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम, ये इक्वल होगा। एक तो ये भी हो जाता है, और एक और कंडीशन होती है इसकी, पूरे रेशियोज भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे एक ये छोटा वाला ट्रायंगल बना है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना, तो छोटे वाले की साइड क्या है, एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी, एएफ अपॉन एसी, एएफ अपॉन एसी, बाय पीपीटी इसको भी लिख सकते हो। अब एक बात सुनो, हो सकता हो कहीं कहीं बुक में ए बी अपॉन एडी लिखा हो, ए बी अपॉन एडी लिखा हो, तो परेशान मत होना, इन्हीं रेशियोज को पलट दो, वो पलट जाएंगे। ठीक है, इसका एक कन्वर्स होता है, कन्वर्स ये होता है, कन्वर्स इसका भी, कन्वर्स भी देख लो इसका क्या होता है। कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है, जैसे ये दिया है ट्रायंगल, ठीक है, ये दिया है ट्रायंगल, तो आपकी गिवन है कि इनके रेशियोज क्या है, इक्वल है, ए बी सी, ये डी और एफ। आपकी गिवन है तुमको एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अगर गिवन होगा, ये क्या होगा, गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, डीएफ, इसी का ये कन्वर्स है, डीएफ पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, डीएफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, डीएफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं।
बीपीटी को बहुत अच्छे से करना, बहुत काम आती है आगे, और एमसीक्यूज भी आती हैं पेपर में ना, तो जल्दी निकाल लोगे। देखो हम लोग एक थ्योरम और देखते हैं, देखेंगे क्या हो जाएगी। हम लोग थ्योरम देखेंगे एक सिमिलरिटी ऑफ एरिया के लिए। एरिया के लिए देखेंगे क्या होगा। जैसे टू ट्राइंगल्स दिए हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ, और कंडीशन गिवन है क्या गिवन है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, क्या गिवन है, डी ई एफ। तो क्या होता है एरिया के टर्म में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके साइड से, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, ए बी अपॉन क्या होगा, डीई, ए बी अपॉन क्या होगा, डीई होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एफ होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू थर्ड भी साइड क्या है, ए सी अपॉन डी एफ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्या गिवन होंगे, अगर क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो उनके जो साइड अगर एरिया के टर्म में निकालेंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा उनके स्क्वायर के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें एक दो प्रॉपर्टी और होती है। अगर क्या गिवन है, H1 ऑल्टीट्यूड गिवन है, क्या गिवन है, H1 और H2 गिवन है, तभी भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा H1 अपॉन H2, इनके हाइट के भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के भी इक्वल होगा। अगर मीडियन गिवन है, क्या गिवन है, मीडियन भी गिवन है, अगर क्या गिवन है, मीडियन भी गिवन है तो उनके भी क्या हो जाएगा, रेशियोज के इक्वल होगा, M1 अपॉन M2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसके आगे हम लोग इसकी नेक्स्ट थ्योरम्स देखते हैं, देखेंगे वो कैसे हो जाएंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली 90 डिग्री ट्रायंगल। किसमें, 90 डिग्री ट्रायंगल में या राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक। अगर इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर इसको बेस लेंगे, ये बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, इसको बेस लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ये ए बी और ये हो गई सी। तो नॉर्मल सा पढ़ के रखा है, 90 के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस। बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर इसको बेस लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर इसको बेस ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज होती है। तो यहां से हम लोग को करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसकी थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर, सम ऑफ बेस स्क्वायर, बेस में क्या है, BC स्क्वायर प्लस सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा ये हाइपोटेनस स्क्वायर और यहां पे आएगा बेस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बात याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब देखो सुनो एक मेरी बात, जो पाइथागोरस में जो सिमिलरिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो पाइथागोरस ये राइट एंगल वाले ही होते हैं। बात ध्यान से सुनना, ये लास्ट टॉपिक इसका। देखो ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हाइपोटेनस पे। किस पर ड्रॉ किया, हाइपोटेनस पे, इसको ले लिया D। अच्छा हमने पहले क्या किया, देखो ये 90 होगा, जब इधर वाला 90 होगा तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि AC इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले हमने लिखा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, ABC बड़ा वाला, ABC एंड ट्रायंगल BDA छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल BD क्या लिखा, A लिखा। बड़े वाले ट्रायंगल में ये क्या है, 90 डिग्री, एंगल B क्या है, ABC क्या है, 90 है, ABC क्या है, 90, और छोटे वाले में BDA, एंगल BDA ये भी क्या है, 90, ईच क्या है, 90, ईच हो गए, ये 90 हो गए, ठीक है, ईच 90।
एंगल ए बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और छोटे वाले में भी है, तो ये क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये क्या हो गया, कॉमन। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो डबल ये सिमिलरिटी लग गई। तो ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ए बाई डबल ए रूल, बाई डबल ए रूल। हम बताना क्या चाहते हैं, एक सेकंड को भी समझ में आ जाएगा क्या बताना चाहते हैं हम। देखो अब हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिखा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। अब की छोटा वाला ये वाला लिया बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी ले लिया, बीडीसी ले लिया। इसमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 है और छोटे वाले में एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ईच क्या है, ईच है 90, ईच है 90 डिग्री। ठीक, एंगल सी देखो, ए बी सी में भी एंगल सी है और बी डी सी में भी एंगल क्या है, सी है। दोनों एंगल क्या है, दोनों में क्या है, एंगल कॉमन है। दोनों में एंगल क्या है, कॉमन है। कॉमन है दोनों में एंगल, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी बाई डबल ए रूल, बाई डबल ए रूल। अब ये भी दोनों, ये छोटा वाला और बड़ा वाला भी क्या है, सिमिलर है। अच्छा, जब छोटे वाला दोनों बड़े वाले ये सिमिलर है, तो क्या ये दोनों भी सिमिलर हो सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यही बताना चाहते थे। तो क्या होंगे, छोटे वाले भी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल कौन कौन से, बी डी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसको याद रखना, ये बहुत क्या आएगी, काम आएगी। बात समझ में? तो ये अपना सिमिलरिटी का ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो यहां से कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।